हाय फ्रेंड्स, एच के कूल ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एच के और आप देख रहे हैं एच के कूल ज्ञान चैनल। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी विषय में श्री प्रकाश का चौथा लेख, चौथा पाठ, एक प्रश्न 4 उत्तर को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो ऐसे ही स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एच के कूल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चले वक्त न बिताते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ को समझने से पहले हम लेखक परिचय की बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में तुम्हारे लेखक और कवि के जीवन में से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ 2 महत्व के श्री प्रकाश के बारे में प्रश्न है जिसे हम देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रभक्ति, सामाजिक उत्थान एवं सामाजिक समस्याओं पर कौन से लेखक ने सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला है? तो आपका उत्तर है श्री प्रकाश। आपका दूसरा प्रश्न है, छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन कौन से लेखक के साहित्य में देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर है श्री प्रकाश। तो चले हम पाठ को समझते हैं। पाठ 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, शॉर्ट स्टोरी। हम यहाँ पाठ को एकदम शॉर्ट में और आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आपको यह हमेशा के लिए याद रह जाए। पाठ 4, एक प्रश्न 4 उत्तर के पात्र। किसी भी पाठ को, किसी भी स्टोरी को याद रखने के लिए उसके अंदर कौन से कैरेक्टर आते हैं, कौन से पात्र आते हैं, अगर हमें यह पता है तो हम उस पाठ की स्टोरी को कभी नहीं भूल सकेंगे। तो यहाँ हमारे कुल 5 कैरेक्टर है, 5 पात्र है, जिसे हम पहले देख लेते हैं। पहला पात्र है लेखक यानी श्री प्रकाश, खुद पाठ के अंदर है। दूसरा पात्र है एक ईसाई पादरी है। तीसरा पात्र एक सरकारी कर्मचारी है। चौथा पात्र एक स्त्री है और 5वां पात्र एक वृद्धा स्त्री यानी एक बूढ़ी स्त्री हैगी। तो लेखक श्री प्रकाश ने पाठ का जो नाम हैगा उसी के प्रकार एक प्रश्न, यानी वो खुद एक प्रश्न पूछते हैं 4 लोगों को। तो ईसाई पादरी, सरकारी कर्मचारी, एक स्त्री और एक वृद्धा स्त्री, ये चारों लोगों को लेखक अपना एक प्रश्न पूछते हैं और 4 उत्तर लेते हैं। उसी के बारे में हमें पाठ में देखना है। तो चलो हम पाठ को समझते हैं। पाठ को शुरुआत देखें हम तो लेखक सबसे पहले ही कहते हैं कि मुझे एक बात का खप्त है। खप्त यानी धुन आदत है। वो कहते हैं भाई कई लोगों को ऐसी धुन होती है, आदत होती है, तो मुझे भी एक आदत है। कौन सी आदत है? कि कोई भी विदेशी मित्र इनको मिलता, उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाती, तो लेखक उनको एक प्रश्न अवश्य पूछते। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि लेखक ने एक प्रश्न 4 लोगों को पूछा है और 4 जवाबों को, 4 उत्तरों को उन्होंने कलेक्ट किया है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने कई लोगों को प्रश्न पूछा, इसमें खास 4 लोगों को पूछा है। इसमें लेखक कहते हैं कि मैं जो भी मेरे विदेशी मित्र होते उनको मैं एक प्रश्न अवश्य पूछता। तो लेखक ने अपने पहले मित्र, उनके खास एक दोस्त थे, एक ईसाई पादरी थे, तो लेखक ने उनको यही प्रश्न पूछा कि हमारा देश क्यों तरक्की नहीं कर रहा, हमारा देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा। हालांकि हमारे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, हमारे देश में विशेष लोग रहते हैं, फिर भी हमारा देश ज्यों का त्यों क्यों पड़ा हुआ है। तो लेखक ने अपना ये प्रश्न पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी को पूछा, जो 36 साल से भारत में रहते हैं और उन्होंने भारत के दरिद्र यानी जो गरीब नर नारियाँ हैं उनकी समाज सेवा में वो लगे हुए थे। तो लेखक ने उनको यह प्रश्न पूछा। तो हमारा पहला उत्तर है, तो वो ईसाई पादरी ने उत्तर दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक का प्रश्न था कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। तो पहले मित्र ईसाई पादरी ने जवाब दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने विस्तार से समझाया कि तुम्हारे देश में बस जब किसी को नौकरी चाहिए तो जब वो दरखास्त देता है तो दरखास्त में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, प्रतिज्ञा भी लेता है अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं बड़ी ध्यान से, लगन से नौकरी करूँगा। लेकिन जैसे उसको वो स्थान मिल जाता है, वह नौकरी मिल जाती है, तो फिर वह अपने काम को अच्छा समझता नहीं है। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि आज हम किसी को भी पूछे, 50,000 पगार वाला या 10,000 पगार वाला, किसी को भी तुम पूछो कि भाई कैसा चल रहा है, तो यही जवाब देगा भाई कुछ मज़ा नहीं है, इस धंधे में कुछ मज़ा नहीं है, इस नौकरी में कुछ मज़ा नहीं है। यानी कोई इंसान अपने काम में गर्व नहीं लेता, वो छोटा काम करता होगा या बड़े से बड़ा काम करता होगा। आज हम भारतीय में ये बुरी आदत है कि हम छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं,
कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो, लेकिन हमें अपने काम में गर्व नहीं है। तो लेखक यही समझाना चाहते हैं हमको। ये पहले उत्तर के जो ईसाई पादरी का उत्तर है उसके साथ लेखक यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, इसीलिए हमारा देश उन्नति विकास नहीं कर रहा। तो चलो देखते हैं अब लेखक दूसरे कौन से मित्र को अपना यह प्रश्न पूछते हैं। तो लेखक के दूसरे व्यक्ति है एक वृद्ध कर्मचारी है। तो ये वृद्ध कर्मचारी को लेखक वही प्रश्न पूछते हैं, भाई हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। तो इनके दूसरे ये मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे, यानी कि आईएएस के एक सदस्य थे और 30 साल से भारत में रह रहे थे। तो लेखक ने उनको यही प्रश्न पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। पहली हमारी गलती मिल गई हमें कि हमारा देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा। ईसाई पादरी ने कहा तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, यानी हम भारतीय अपने छोटे या बड़ा जो भी काम करते उसमें हम गर्व नहीं लेते। अब दूसरी हमारी गलती मिलती, हमारा देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा। तो उस वृद्ध कर्मचारी ने कहा कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार से उन्होंने समझाया कि आज ऐसा है कि हर एक इंसान अपनी जो जिम्मेदारी है वो भूल गया है। बराबर किसी को किसी की नहीं पड़ी है। बराबर खाने की जिसी को दावत दी हो मेज़बान, वो मेज़बान को यह भरोसा नहीं कि वो मेहमान है वो समयसर आएंगे, और मेहमान को यह भरोसा नहीं कि हम खाने के लिए जाएंगे तो खाना तैयार होगा। यानी कहने का मतलब दर्जी कपड़े सीने वाला, बराबर जो ग्राहक आएगा उसको भरोसा नहीं कि वो दर्जी मुझे वक्त पर कपड़े सी कर देगा, और दर्जी को भरोसा नहीं कि ग्राहक को मैं अगर कपड़े दे दूंगा तो वो मुझे वक्त पर पैसे देगा। कहने का मतलब लेखक यही बात समझाना चाहते हैं कि हम हमारी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। हमारी जिम्मेदारी हर एक इंसान की बस दूसरे इंसान के ऊपर जिम्मेदारी होती है। हमने यह हमारी जिम्मेदारी भूल गए हैं, हमको किसी पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए हमारा देश उन्नति विकास नहीं कर रहा। तो दूसरे उत्तर को हमको पता चला कि हमारी ये कमी है, इसीलिए हमारा देश विकास नहीं कर रहा। तो चलो अब हम आगे तीसरे व्यक्ति, लेखक ने तीसरा कौन व्यक्ति है जिसको लेखक ने यह प्रश्न पूछा, उस लेखक के तीसरे व्यक्ति है एक स्त्री है। तीसरा व्यक्ति है 7-8 वर्षों से वो भारत में रहती है। तो लेखक ने उनको भी यही प्रश्न पूछा कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। तो उस स्त्री ने जवाब दिया, तुम लोग बड़े आलसी हो। तीसरी हमारी गलती मिली हमारे देश के विकास न होने की वजह कि हम लोग बड़े आलसी है। यानी कहने का मतलब कि हम श्रम मेहनत का महत्व ही भूल चुके हैं। हमारे जो पूर्वज थे जो मेहनत करते थे, श्रम करते थे, आज हमारे अंदर से वो श्रम निकल गया है और हम बड़े आलसी हो गए हैं। उस स्त्री ने विस्तार से समझाया कि जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो हमें उन्नति विकास कहाँ से मिलेगा। आज हर एक जगह हम स्कूल में देखें, बराबर तो बच्चे यही चाहते हैं कि भाई परीक्षा में कॉपी करने को मिल जावे। बराबर तुम कोई भी जगह में जाओ, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, हर एक जगह पर इंसान आज आलसी हो गया है। वो चाहता है कि बिना मेहनत के वो सफल हो जाए, इसीलिए वो शॉर्टकट अपनाता है और वो फंस जाता है। तो लेखक हमें ये तीसरे व्यक्ति के उत्तर से यही समझाना चाहते हैं कि जब तक हम भारतीय अपना आलस्यपन नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। हम मारने में, पीटने में, मोबाइल में, बड़ा पान के गल्लों पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वही वक्त हम अपने काम को नहीं देते, इसीलिए हम आज सफल नहीं हो पाए हैं। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि अगर हमने अपना आलस्यपन खुद ही छोड़ दिया तो हम भी कामयाब होंगे और हमारे देश की भी तरक्की होगी। तो चलो अब देखते हैं कि लेखक का चौथा व्यक्ति कौन है। तो लेखक के चौथे व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री है कि बड़ी उम्र की स्त्री है कि जो 40 साल से भारत में अलग अलग लोगों की मदद सेवा करती है और लेखक की वो दादी समान है, बड़ी उम्र की स्त्री है। तो लेखक ने उनको भी यही प्रश्न पूछा कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। यानी उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोगों के अंदर उदारता नहीं है। कहने का मतलब कि तुम लोग दूसरों की मदद करना नहीं चाहते। भारत में बराबर कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। कहने का मतलब यही है कि इंसान आज खुद भी आगे नहीं बढ़ता और वो ये भी नहीं चाहता कि मेरा दोस्त, मेरा परिवार का, मेरा रिश्तेदार भी आगे बढ़े। यानी टांग खींचने की आदत हम भारतीयों में है, इसीलिए हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। यहाँ जो हमारा तीसरा जवाब मिला कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ कि किस तरह हमारे देश में टांग खींचने की आदत है। एक बार
एक भारत का बड़ा सौदागर था जो दरिया में से मछली केकड़े के ऑर्डर लेता था और बाहर भेजता था। एक दिन उसको बहुत बड़ा अमेरिका से, विदेश से एक बड़ा ऑर्डर मिला 1 लाख केकड़ों का। तो उसने अपने सब मजदूरों को कह दिया कि भाई जल्दी जल्दी 1 लाख केकड़े जमा करो। एक बड़े जहाज के अंदर, बड़ी टैंकर के अंदर वो 1 लाख केकड़े भर दिए जाते हैं और जहाज को रवाना कर दिया जाता है। 2-3 दिन बाद जहाज सामने जिस मालिक को देने का था वहाँ तक पहुँचता है और मालिक बाहर से ही देखता है कि जहाज में जिस टैंकर के अंदर केकड़े भरे हुए थे उसका ढक्कन तो खुला हुआ था। उसने फ़ौरन भारत के वो मालिक को फ़ोन लगाया, सौदागर को फ़ोन लगाया कि तुम लोग कितने बेजिम्मेदार हो, बराबर तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि अंदर 1 लाख केकड़े भरे हुए हैं और तुम्हारे आदमियों ने ऊपर का टैंकर का ढक्कन तो खुला रखा हुआ है। सबके कितने भी केकड़े दरिया में निकल के चले गए होंगे। तो इंसान कहता है तुम टेंशन मत लो, ये भारतीय केकड़े है, बराबर टांग खींचने में सबसे आगे आएंगे, एक भी केकड़ा कम नहीं हुआ होगा, तुम गिन लो। उस बाहर के मालिक ने केकड़ों को गिनवाया तो पता चला 1 लाख परफेक्ट थे, एक भी कम नहीं हुआ था। तो उसने भारतीय सौदागर ने बताया कि हम भारत के लोग दूसरे इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते, तो एक केकड़ा किस तरह टैंकर से बाहर निकलेगा। एक केकड़ा यानी एक केकड़ा बाहर निकलता था, दूसरा उसकी टांग खींचता था, दूसरा निकलता, तीसरा इसकी टांग खींचता था। कहने का मतलब यही है कि हम लोगों में उदारता नहीं है, बराबर टांग खींचने की आदत है, इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा आज भारत में, बराबर इसी वजह से उदारता ना होने के लिए, यानी हम दूसरों को कुछ सिखाना ही नहीं चाहते। इसी वजह से हमारे देश की कई सारी विद्याएं, कई सारे वैज्ञानिक आविष्कार, कई सारी औषधियाँ आज लुप्त हो गई है। पिता बराबर बूढ़ा मरे ना, वहाँ तक मरने को ना आवे, वहाँ तक अपने बेटे को कोई काम नहीं सिखाता। तो कहने का मतलब कि जब हम उदार बनेंगे, दूसरों की मदद करना चाहेंगे, दूसरों को आगे बढ़ने की हौसला देंगे, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। तो इस तरह लेखक ने 4 लोगों को एक ही प्रश्न पूछा और चारों के उत्तर मिले। इससे हमें यह पता चला, चारों के उत्तरों को देखें तो पहले मित्र ईसाई पादरी ने कहा था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरे मित्र वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने कहा तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरे व्यक्ति एक स्त्री ने बोला कि तुम लोग बड़े आलसी हो। और चौथे व्यक्ति एक वृद्ध स्त्री ने बोला तुम लोगों में उदारता नहीं है। ये 4 उत्तरों को लेकर लेखक ने अपना एक उत्तर बना दिया कि जिस तरह सारांश, यही एक उत्तर लेखक ने बना दिया कि अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दचचित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों के एक एक अंश को, एक एक आंसर को लेखक ने मिलाकर एक उत्तर बना दिया। आखिर में लेखक यही बात कहना चाहते हैं, इन चारों मित्रों का जो 4 उत्तर मिले उससे एक ही बात होती है कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्ण ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा काम करेगा। हम कोई भी काम करते हो, छोटा करते हो या बड़ा करते हो, हमें अपने काम में गर्व लेना चाहिए। ईमानदारी के साथ अगर हमें कुछ आता है तो हमें दूसरों को सिखाना चाहिए। अगर ये 4 गलतियाँ, बुरी आदतें अगर हम भारतीयों ने छोड़ दी तो 100% हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश विकास करेगा। इस तरह यहाँ पर हमारा एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ खत्म होता है। लेखक ने बहुत अच्छी तरह हमें बराबर हमारे देश को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इस बात को इस लेख में अच्छी तरह समझाया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक्स।